जो जो आपने अभी ट्रेड्स देखे वो सारे ट्रेड्स हमने लिक्विडिटी ग्रैब कॉन्सेप्ट में हमने लिए थे, और जो मेरा जो मेन ट्रेडिंग का बेस है वो लिक्विडिटी ग्रैब के कॉन्सेप्ट में ही है। अगर आपको मार्केट में अपने साल 1.5 साल बचाने हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग 100x इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और जानते हैं लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। जब मैं मार्केट में नया नया आया था तो मुझे बताया गया था चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो क्या होता है। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होता है, जो न्यू बंदा होता है, जो ट्रेडिंग के बारे में सीखता है, वो सबसे पहले गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है और वो ट्रेडिंग सर्च करता है। तो सबसे पहले उसके पास आते हैं चार्ट पैटर्न्स। वो चार्ट पैटर्न में क्या होता है, एंट्री स्पेसिफाइड होती है, अपने स्टॉप लॉस स्पेसिफाइड होते हैं, और जो हमारे टारगेट्स है वो सब सारे स्पेसिफाइड होते हैं। तो जो देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो सबसे पहले जो ट्रेडिंग सबसे पहले अगर सर्च मारेगा तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स आते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अकेले तो हो नहीं कि आपके पास ही खाली ये पैटर्न्स आ रहे हैं, तो कुछ यूनिक स्पेशल पैटर्न्स हैं। तो ये जो सारे पैटर्न्स हैं ये लाखों करोड़ों लोगों के पास है। तो आप ये बताइए कि यही सेम पैटर्न फॉलो करके आप कैसे पैसा बना सकते हो। मार्केट आपको पैसा क्यों देगा? मार्केट इतना सिंपल होता तो आज सारे लोग करोड़पति होते, BMW में, ऑडी में घूम रहे होते, पर मार्केट इतना सिंपल है नहीं। तो देखिए, मैं भी क्या करता था कि मैं भी पैटर्न्स देखता था, और ये जो बेसिक सपोर्ट, अगर सपोर्ट पाया बाय कर लो, रेजिस्टेंस पाया सेल कर दो, पैटर्न्स देख लिया, पैटर्न का ब्रेकआउट आया उसमें वो कर दो। तो ये सब मैं भी करता था और मुझे कुछ इतने खास रिजल्ट्स दिखे नहीं। मुझे साल 1.5 साल यही सब सारे चीज़ों में ट्रेड करते गया और मुझे कुछ इतना रिजल्ट्स मिला नहीं। फिर मैंने डीप डाउन रिसर्च किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रेडिंग मेरी क्यों नहीं इम्प्रूव हो पा रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में, जो बड़े प्लेयर्स जिसे यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मुझे वो कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और मैंने अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई की, मेरी ट्रेडिंग 100x इम्प्रूव हो गई। तो चलिए जानते हैं लिक्विडिटी ग्रैब है क्या। लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस। जो सारे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। वो जो बड़े प्लेयर्स, देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो हम रिटेलर्स जो सोचते हैं, जो रिटेलर्स सोचते हैं बहुत ऑब्वियस जगह सोचते हैं, जैसे सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, पैटर्न बनना है वहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर एंट्री लेते हैं। जो रिटेलर्स होता है ना वो बहुत ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस पॉइंट पे वहाँ पर वो अपने जो ट्रेड है वहाँ पर एग्जीक्यूट करता है। आपको लगता है जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो ये सब चीज़ नहीं सोच पा रहे कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं। अगर वो इतने बड़े बड़े पैसों को मैनेज कर रहे हैं तो उनको सारे सब चीज़ पता होती है, उनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि सारे रिटेलर्स मतलब कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर अपने एग्जिट करने वाले हैं। तो जो लिक्विडिटी ग्रैब होता है इज इक्वल टू रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस। मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मेरे इसके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। देखिए, आजकल जो मार्केट में हो रहा है ना, जो ब्रेकआउट हो रहे हैं वो 80% टाइम फेल हो रहे हैं और 20% टाइम में खाली वर्क करते हैं। चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताऊँ। जैसे देखिए, आप एक रेजिस्टेंस, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, फिर दूसरी बार आया यहाँ पर रेजिस्ट किया, तीसरी बार आया यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर मार्केट ने क्या किया, इसका एक ब्रेकआउट दिया। अब देखिए, जो सारे जो छोटे प्लेयर्स होंगे उनको लग रहा होगा मार्केट ये बहुत बार इसको ट्राई किया है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, बड़ा एक रैली मिलेगा, तो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं सारे जो रिटेलर्स। फिर मार्केट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के बाद आता है, सबको लगता है कि यहाँ पर रिटेस्ट देना है, मार्केट अब तो स्ट्रॉन्ग रैली करने वाला है। यहाँ पर दबादब अपनी पोजीशन, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं बहुत सारी अपनी क्वांटिटीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, जो सारे रिटेलर्स होते हैं एक ही जैसा सोचते हैं, वो कुछ अलग नहीं सोचते। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग यहाँ पर घुसे होंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ पर घुसते हैं और वहाँ पर जो बहुत सारे बाइंग सेलिंग मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स लगते हैं छोटे छोटे प्लेयर्स का। तो जैसे ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को, देखिए इंस्टीट्यूशंस को सब पता होता है कहाँ पर बाय कर रहे हो, कहाँ पर सेल कर रहे हो। यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी आ गई है, मतलब यहाँ पर इतने सारे न्यू पोजीशन, फ्रेश पोजीशन कम टाइम में अचानक से यहाँ पर इतनी सारी आ गई। जैसे यहाँ पर ये मार्केट, आप देखिए
अब ये यहाँ पर है मार्केट, ये जो सारे रिटेलर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पर मतलब बहुत सारी जगह स्टॉप लॉस लगाते हैं। जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको सारे स्टॉप यहाँ पर मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, सारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद एक बड़ी रैली दे देते हैं। वो सारे जो लिक्विडिटी होती है उसको ग्रैब करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली देता है। देखिए कभी भी जब ब्रेकआउट जब होता है ना, तो इतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं मिलती। जो फेक ब्रेकआउट होकर जो रैली मिलती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बड़ी रैली देता है। तो ये था, ये देखिए ये एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। एक बार पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओ। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एक समझ लो रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, या तो देखिए या तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप रेजिस्टेंस के पास मिल रहे हो तो यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आए, सपोर्ट के पास ले रहे हो तो नीचे से रिजेक्शन है। या तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, या तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने ऑपोजिट साइड की तरफ, माराबुजू कैंडल। या तो जो कैंडल स्टिक में जो बहुत सारे जो बोलते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, वह तो ये मिले। तो कॉन्जिक्यूटिव दो बड़ी कैंडल्स, जैसे दो माराबुजू कैंडल मिल गई। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, दो माराबुजू कैंडल रेड कैंडल्स मिल गई है। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड प्लेस कीजिए, माराबुजू कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आपको एक बिग रैली कैप्चर करने मिलेगी। तो फर्स्ट हमने देखा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद हमने देखा अपना एक स्ट्रॉन्ग मतलब देखिए हमने देखा वीक बाइंग हो रही है। देखिए वीक बाइंग का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए जैसे ट्रेंड लाइन है और जो बाइंग आ रही है वो एकदम स्लो हो रही है। देखिए ये होता है स्लो बाइंग का एग्जाम्पल और ये होता है वीक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ का एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए और इसका एंगल देखिए। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वीक बाइंग और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो देखिए मार्केट वीक बाइंग हो रहा था, तो उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद देखिए एक अपना जो सपोर्ट जोन था वहाँ तक मार्केट आया और वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस टाइम पे मार्केट में नहीं थे, तो आप इस टाइम पे अपना क्या ट्रेड बनता, सबसे पहले वाला यही वाला वीक बाइंग हो रहा था। यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे गया, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते थे पुट साइड की तरफ। नेक्स्ट सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, देखिए वीक बाइंग, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और लिक्विडिटी ग्रैब हुई और यहाँ से आप यहाँ तक का ट्रेड बना सकते थे। फर्स्ट इसका मार्केट देखिए वीक बाइंग हुआ, ये सपोर्ट पे आया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता था देखिए फॉल आया, फिर यहाँ पर दूसरी बार ये ट्रेंड लाइन पे आया, फॉल आया। तो ठीक है मार्केट इतना ऑब्वियस तो है नहीं। देखिए तीसरी बार आया यहाँ पर, अब जितने भी सारे जो छोटे प्लेयर्स होंगे उनको लगा होगा कि ठीक है यहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे फिर से आ जाए, ये ट्रेंड लाइन पे हम फिर से एक शॉर्ट पोजीशन बनाते और फिर मार्केट फिर से ये सपोर्ट तक का टारगेट देगा। पर मार्केट इतना इजी तो है नहीं, इतना सिंपल तो है नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के पास आया, ट्रेंड लाइन के पास आते से ही मार्केट एक वीक बाइंग करने लगा। देखिए ये जो सेलिंग आ रही थी, वीक सेलिंग करने लगा। देखिए सेलिंग आ रही थी एकदम वीक थी, देखिए रिजेक्शन, वीक रिजेक्शन। फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दिया और जैसे ये ट्रेंड लाइन की क्रॉसिंग पे हमने अपनी एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद सबसे पहले हमने अपना टारगेट इस पॉइंट तक का रखा था। इस पॉइंट के बाद मार्केट ने देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर एक ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, उसका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी ग्रैब होके ऊपर चला गया मार्केट। तो हमने ये ट्रेंड लाइन बना दी, देखिए देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन बना दी। एक यहाँ पर एक पॉइंट टच, सेकंड पॉइंट टच, हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी। जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक नहीं होता हम इसको ट्रेल करते रहेंगे और जैसे हमारा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हम यहाँ पर अपनी सारी क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दिए। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। देखिए फर्स्ट ट्रेड फिर से एक बार समझ देता हूँ। ये देखिए तीन बड़ी बिग ग्रीन कैंडल्स आई, ठीक है।
1 2 3 इसमें मतलब प्रेजेंस होता है, ये फील होता है कि यहाँ पर मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जैसे मार्केट इस पॉइंट पर आया, यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग गिर गया, तो हमने यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस बना दिया। फिर हमने वेट किया मार्केट का नेक्स्ट सेटअप बनने का। तो देखिए मार्केट फिर ये देखिए ये सपोर्ट तक गया अपने, ये सपोर्ट के बाद फिर देखिए ये गैप्स करके कैंडल बना रहे थे और बाइंग आ रही थी। और ये जो बाइंग देखिए, जब बाइंग में जब गैप्स आने लगते हैं, ये देखिए एक यहाँ पर गैप है, एक यहाँ पर गैप है, एक यहाँ पर गैप है, तो आप समझ लो कि जो बाइंग प्रेशर है वो कम है। यहाँ पर बायर्स जो है वो मतलब कम डोमिनेंट है। तो जहाँ से यहाँ पर शार्प फॉल आया था पहले, तो मार्केट ने क्या करा, उसको वन गो में एक बड़ी ग्रीन कैंडल में ब्रेक किया। उसके बाद एक इन्वर्स हैमर बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। देखिए तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फॉल आया था, तो यहाँ पर फिर से आना चाहिए था, फिर एक फॉल देना चाहिए था, पर मार्केट इतना सिंपल है नहीं। यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, एक हैमर सा बनाया, उल्टा हैमर। उसके बाद सेकंड फिर से एक बार रिजेक्शन लिया और हमने तीसरी कैंडल पे एंट्री ले लिया और हमारा स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर जस्ट प्लेस किया। और फिर देखिए फिर हमने अपना ये वाला सपोर्ट तक का टारगेट बनाया और इसमें हमने कुछ कैप्चर किए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैप्चर किए कुछ 34 पॉइंट्स, और फर्स्ट वाले ये वाला ट्रेड था, इसमें हमने कैप्चर किए थे कुछ, ये देखो यहाँ से हम मेजर करते हैं 53 पॉइंट्स, इसमें हमने कैप्चर किए।